बैठो। थैंक यू सर। और कैसे हो? अच्छे। बढ़िया। यस सर। परीक्षा के लिए तैयार हो? यस सर। सर हाँ। ये ताज आप हमें इतने अच्छे पढ़ाती हो, अच्छा, इसके लिए आपको ताज। पेन का है इसका? ये रहा। देखो, कुछ बातें हैं। बोर्ड परीक्षा की रणनीति। बोर्ड परीक्षा में जाने से पहले और परीक्षा में जाने के बाद वहाँ की जो स्थिति होती है पेपर को देख करके, वो कैसी रहती है। और अपन जब बोर्ड परीक्षा देने जाते हैं तो कुछ अपनी जरूरी चीजें भी होती है, तो वो क्या है, कई बार अपन साथ में ले जाना भूल जाते हैं। भूलना नहीं है। पहले तो आज हुई कितनी तारीख? 10 और परीक्षा है 12 तारीख। कितने बजे से परीक्षा? 8, 8:30 से 11:45। प्रवेश पत्र मिल जाएगा आज आपको, तो प्रवेश पत्र लेकर के और आराम से कल से स्कूल आना नहीं है आपको। और परीक्षा के एक दिन पहले आराम से नींद लेनी है पूरी। और अपने पेन पेंसिल जो भी आपके काम आते हैं वहाँ पे वो तैयार रखना है। और परीक्षा के दिन उठ करके और आधे घंटे पहले अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है। परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर वहाँ पर फालतू में इधर उधर की जो बातें वो नहीं करनी है कि आपने जिससे पढ़ाई की, मैंने इससे पढ़ाई की। इससे क्या है कि मोटिवेशन खराब हो जाता है। अपन पढ़ के जाते हैं वो भी खराब हो जाता है, क्योंकि सभी प्रकार के बच्चे आते हैं और अलग अलग जो राइटर्स होते हैं उनकी पासबुक्स किताबें पढ़ के आते हैं। बाकी पढ़ा हुआ सबका सेम ही होता है कि नहीं होता? यस सर। तो एक तो मोटिवेशन रखना है अच्छे से, डरना नहीं है। रोल नंबर देख करके आराम से अपने परीक्षा केंद्र में बैठना है। उसके बाद जैसे ही अपना पेपर आता है, पेपर को देख करके मुस्कुराना है और सबसे पहले उन प्रश्नों को हल करना है जो अच्छे से आते हैं। उसके बाद जैसे थोड़े से उससे कम आते हैं उनको हल करना है। फिर लास्ट में जो बिल्कुल नहीं आते उनको कोशिश करनी है हल करने की, और नकल की कोशिश भी नहीं करनी है बिल्कुल। आपने साल भर में जो पढ़ा और जो याद किया वही आपको परीक्षा में काम आएगा। इधर उधर देखने में आपका समय व्यर्थ हो जाएगा और आपका पेपर हल नहीं हो पाएगा, प्रश्न छूट सकते हैं। इसलिए इधर उधर नहीं देख करके अपने पेपर पे ध्यान रखें और अपने जो प्रश्न है उनको हल करें। और दूसरी बात, कई बार जो प्रश्न आते हैं वो बड़े प्रश्न आते हैं, और जो बड़े प्रश्न होते हैं उनको अपन को क्या खंड में हल करना होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उनका जो उत्तर है वो एक ही पेज में लिखना शुरू कर देते हैं, उसको खंड वहीं बांटते नहीं है। जबकि वो क्या मांग रहा है अपन से, तो अलग अलग खंड में अगर उसको लिखेंगे तो उसमें अपने को नंबर अच्छे मिलेंगे। और जैसे संस्कृत विषय है उसमें तो विसर्ग हलंत की और जो गलतियां होती है वो बच्चे कर जाते हैं, उसको लगाना ही भूल जाते हैं। जैसे मान लो आपने रमेश लिख दिया और रमेश सीधा ये लिख दिया, इसमें विसर्ग नहीं लगाया तो ये गलत हो जाएगा। तो ऐसी छोटी गलतियों को आप ध्यान रखेंगे तो नंबर अच्छे मिलेंगे। सभी विषयों में जिस प्रकार से प्रश्न की अप्रोच है वो अपन से क्या पूछ रहा है। अगर वो खंड में उत्तर पूछ रहा है तो खंड में देना है, खंड में नहीं पूछ रहा है तो वैसे देना है। अपन क्या करते हैं, जैसे गद्यांश होता है शब्द की व्याख्या लिखनी होती है तो उसको शब्द की व्याख्या नहीं लिखते उसकी, और सीधा उसका क्या करते हैं, व्याख्या करने लग जाते हैं। तो वो पूरे उत्तर नहीं, वो क्या नाम से पूरे अंक नहीं देगा उसमें।
पहले उसकी सह प्रसंग कहाँ से लिया गया है, पाठ का नाम क्या है, लेखक का नाम क्या है और इसमें क्या बताया गया है, 2-3 लाइनों में वो लिखना होता है। उसके बाद उसकी व्याख्या करनी होती है। तो ऐसे जो बड़े प्रश्न होते हैं जिसमें नंबर ज़्यादा हम ला सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को ध्यान में रखें और उनको खंड के हिसाब से हल करें। और डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और परीक्षा के एक दिन पहले आराम से नींद लें पूरी और दूसरे दिन मस्ती से एग्जाम देने जाए। परीक्षा ही तो है, डरना नहीं है बिल्कुल। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।